अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अफसोस के साथ कहूँगा, दुख के साथ कहूँगा कि आज मैं उस घर में मौजूद हूँ जिनका जवान बेटा, 31 साल का बेटा, जेल में जिसकी डेथ हुई, जो इस दुनिया से चला गया। कासिम खोखर, जिसे 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, 4 जनवरी का तकद्दुस पमाल करके सिविल कपड़ों में घर से उठा कर लेकर गए और फिर उसे 2.5 साल हो गए थे वो जेल में कैद था। हाई कोर्ट में अपील किए हुए 1 साल हो गया था। अभी मैं आया, उनके वालिदैन से बात हुई, भाइयों से बात हुई, उनके अजीज़ो अकारब से बात हुई। बहुत अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं इनके शफात हैं और ये एक जुल्म है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। फैसला आपने करना है जो जुल्म किया गया इस नौजवान पे, इनके अहले हाना पे। एक तो ये नौजवान जो था ये सहाफ़ी था, ये उस दिन अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा कर रहा था, जो एक लोकल इस इलाके का सहाफ़ी था। और ये बिल्कुल मैं राह वाली उसी मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ ये वाक़या हुआ, जहाँ 9 मई को लोग निकले। तो उसके बाद ये नौजवान वहाँ पहुंचा, रिपोर्ट कर रहा था, तो उसके कुछ दिन बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जेल में शिफ्ट किया गया। 2.5 साल जेल में हो गए थे। अब जो रिपोर्ट किया गया है कि नौजवान की डेथ कैसे हुई, कि नौजवान जेल में मौजूद था। मंगल वाले दिन नौजवान की वालदा और भतीजा मुलाकात के लिए जाते हैं और जब मुलाकात के लिए जाते हैं तो ये नौजवान कासिम बताता है कि मेरे दिल में तकलीफ है, थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो वालदा वहां क्या कर सकती थी, वो कहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, तुम जाना चेकअप करवाना। अब जुमे वाले रोज यानी कल के दिन ये नौजवान जाता है, जो जेल के अंदर अस्पताल मौजूद होता है, तो वहां जाके कहता है कि मुझे तकलीफ है। तो वहां मौजूद जो डॉक्टर है वो इंजेक्शन लगाता है और कहता है आप चले जाओ। नौजवान वहां से निकलता है तो थोड़ा सा आगे जाके वो गिर जाता है। वहां ही मौके पे उस नौजवान की डेथ हो जाती है। मौके पे ही उस नौजवान की डेथ हो जाती है। अब उस नौजवान जिसकी वफात जेल में हो गई, उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दा ये बात है कि उस नौजवान की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जब सेंट्रल जेल गुजरावाला से सिविल अस्पताल लेकर जाना था, तो उस नौजवान की डेड बॉडी को भी हथकड़ियां लगाई गई। हथकड़ियां लगाकर उसको सिविल अस्पताल लेकर गए और सिविल अस्पताल लेकर जाके उसको पोस्टमार्टम किया। कल उस नौजवान का जनाजा हुआ, आज उस नौजवान का जनाजा हुआ और तदफीन हुई। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, ये उस नौजवान के वालिद हैं और बुजुर्ग वालिद हैं। जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, जिसका लाल इस दुनिया से चला जाए, उस बाप की क्या कंडीशन होगी, वो किस तकलीफ में होगा। इसके साथ वो जो ग्रीन कपड़ों वाले हैं वो उस नौजवान के छोटे भाई हैं। इसके अलावा साथ मामू हैं, दादा हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी यहाँ के जो मुकामी जो लोग हैं, रिजवान मुस्तफा सियान, इनसे बात हुई तो ये कहते हैं कि पॉज कर दो। तो मैं इस नौजवान के घर में मौजूद था, तो मेरी मुलाकात यहाँ के एक मुकामी तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं रिजवान मुस्तफा सियान, इनसे भी हुई। और ये भी सेंट्रल जेल गुजरांवाला में तकरीबन 11 माह वक्त गुजार कर आए हैं। तो जब इनसे मुलाकात हुई, कहते हैं कि मेरी काफी मुलाकात होती रही है इस नौजवान कासिम से और नौजवान बिल्कुल ठीक था। और मैं जब इनके घर वालों से पूछा क्या इससे पहले नौजवान को कोई बीमारी थी या कोई मसला था, तो कहते हैं कि नहीं, नौजवान जो हमारा बेटा है वो बिल्कुल ठीक था, उससे कोई मसला नहीं था। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मैंने आपको तकलीफ की बात बताई वो ये थी कि नौजवान की डेड बॉडी को खुदारा जो हथकड़ियां लगाने वाले हैं, आपने रोजे क़यामत, रोजे महशर आपने हिसाब नहीं देना। नौजवान की डेड बॉडी को हथकड़ियां लगा के अस्पताल लेकर गए। इसके अलावा जो अदालती सिस्टम है, जो मुंसिफ बने बैठे हैं, आपने हिसाब नहीं देना, आपने कब्र में नहीं जाना, आपसे पूछा जाएगा, आपसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला की जात आपसे पूछेगी कि आपको एक मुंसफ बनाकर बैठाया गया था, क्या तुमने इंसाफ किया। जहां गुरबा के बच्चे वो इस दुनिया से चले गए। देखें, नौजवान का जो बड़ा भाई है वो डायलिसिस, वो गुर्दों का मरीज है और अभी भी वो जो है डायलिसिस के लिए गया हुआ है। छोटा भाई है वो मजदूरी करता है पेंट की, अगर कोई मजदूरी मिल गई तो ठीक। बाप जो है वो बुजुर्ग है, माँ बुजुर्ग खातून है। तो इस घर में तो क़यामत है, इस घर में तकलीफ है, इस घर में दुख है। तो ये इस टाइम आप देख सकते हैं इनके घर वाले तमाम लोग बैठे हैं। और आज यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए
کہ रियासत किस तरह अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रही है। ये रियासत जिसे माँ कहा जाता है, आज वो माँ क्या कर रही है। और फिर मेरी और लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि जब जेल में मुलाकात के लिए जाते हैं हर चीज के पैसे होते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी चीज पहुंचानी है, देनी है, उसके पैसे लिए जाते हैं। और इसके अलावा मैं अपील करना चाहूंगा तहरीक इंसाफ की क़यादत से, तहरीक इंसाफ से, कि आप, ये आपका जवान था, ये आपका बेटा था, ये आपका भाई था, आज जो इस दुनिया से चला गया, देखें आज इसके घर में क़यामत है। अब आप लोगों ने इनका हया रखना है। मुझे अफसोस हुआ ये सुन के कि आज इस नौजवान का जनाजा था, लेकिन जनाजे में कोई भी रहनुमा नहीं पहुंचा। सिर्फ दो लोग मौजूद थे, एक वो रजवान सियान और एक यहाँ से नासिर चीमा। इसके अलावा ना कोई एमएनए था, ना कोई केपीके से कोई आया। नौजवान आपकी जंग ला रहा था, वो हक की जंग ला रहा था। तो अगर उस नौजवान की डेथ हो गई है और जेल में डेथ हुई, आपको तो चाहिए था कि पूरी तरीके से आप यहाँ इकट्ठी हो जाती, पूरी दुनिया को दिखाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, पूरी दुनिया को बताती कि क्या किया गया आपके जवानों के साथ। इसके अलावा मैं कमालिया गया था, वहां एक नौजवान था, जट जो था, फिर इसके अलावा लतीफ, इसके अलावा मुजाहिद शाह, इसके अलावा जिले शाह, इसके अलावा और बहुत से नौजवान हैं जिनकी डेथ हुई है। तो ये आज इनके घर मैं पहुंचा हूँ, इनके घर वालों से बात की है, और मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि आप भी इनके लिए आवाज उठाएं, और तमाम तहरीक इंसाफ की क़यादत से कहूंगा कि आप जनाजे पे अगर आप नहीं पहुंचे तो आप यहाँ जरूर आए, इनसे अफसोस करने के लिए आए, इनके वालिदैन को हिम्मत दें, हौसला दें, बताएं कि आपके नौजवान ने, आपके बेटे ने कौन सी जंग लड़ी है, आपके बेटे ने क्या किया है। क्योंकि मैं जब इस नौजवान के वाले से पूछा कि कसूर क्या था, तो वो कहते हैं कोई कसूर नहीं था। इनको बताएं कि आपके बेटे का कसूर ये था कि उसने सच की आवाज बुलंद की थी। आपके बेटे का कसूर वही कसूर था जो अरशद शरीफ शहीद का कसूर था। इनको ये चीज बताई जाए। तो इस टाइम आप देख सकते हैं मैं रावाली में मौजूद हूँ। तमाम लोगों से कहूंगा कि इस नौजवान की मकसद के लिए दुआ करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करे, आमीन। नौजवान कासिम खोकर के ये मामू है। अब मामू है, मामू को भांजे जो होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं, और फिर मामू ने अपने भांजों को बचपन में खिलाया होता है, उनके साथ वक्त गुजरा होता है। आपका भांजा 2.5 साल जेल में रहा, और फिर जेल से डेड बॉडी आती है। बड़ा तकलीफ का ये वक्त होता है। आप बताएं क्या कसूर था, और फिर क्या किया था आपके भांजे ने। कसूर तो कोई नहीं सीखा। अच्छा, बस उन्होंने पता नहीं क्यों चुक के लै गए ने, बड़ी ज्यादती की ने। एक तो जज का बेड़ा गर्क हो गया, उसने साल हो गया सन लाई हो अपील, उन्हें सुनी कोई नहीं। ठीक है। जवान बच्चा सी, बहुत सारा सी साडा, वो एक मान वाला सी, वो ये बुढ़ा बंदा है बेचारा, मेरा कोई सहारा जो उहदे तो बगैर सहारा ही कोई नहीं। फिर दूजा ये पे अस्पताल खड़े ने, मोए नूं हथकड़ियां लाइयां ने, इन्नी कोई ज्यादती की है। साडियां तो बदुआवां निकलदियां ने, ज्यादा हुकूमत आसे भी इन्नी ज्यादती साडे नाल कीती ने, लिहाजा सानू इंसाफ दिता जाए। ठीक है, मतलब इन्हां की इंसाफ देना है। ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ इंसाफ नहीं बाकी ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਕਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? यही कह के करना सी भाई, है ना, ज्यादा है भाई कोई तुसी अपील करो। अपील तो सुनना ही नहीं था, लाना ही नहीं था। ठीक है, देखें जी, ये इनके घर वाले, इनसे बात की और 1 साल से अपील नहीं सुनी गई। मैं हाई कोर्ट के जजिस को सलाम पेश करता हूँ कि आपकी वजह से एक नौजवान जो है वो बेगुनाह नौजवान वो मौत में चला गया। आपका भी हिसाब होगा एक दिन, लेकिन आपका हिसाब अल्लाह ताला की ज़ात करेगी कि आप एक मुनसफ
बने बैठे थे और इंसाफ के दावेदार थे, लेकिन आपने क्या किया। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।